तुम उसकी किडनी नहीं निकाल सकते। मैं उसकी माँ हूँ, मैं किडनी दान करने के लिए सहमत नहीं हूँ। युवान, तुम शोर मत करो। अभी शाओए की हालत गंभीर है। सिर्फ कह रही हो। चुप रहो, यह तुम्हारा गैर कानूनी बेटा है। मेरी बेटी की किडनी क्यों कुर्बान करो उसे बचाने के लिए? मुझे पता है यह सब मेरी गलती है, लेकिन शाओए निर्दोष है। मैं बस आंखें बंद करके उसे मरते नहीं देख सकता। वह निर्दोष है तो मेरी नुआन नुआन निर्दोष नहीं है। वह सिर्फ 5 साल की है और उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है। तुम उसकी एक किडनी ले लोगे तो उसकी जान चली जाएगी। नहीं, मैंने सबसे अच्छी मेडिकल टीम बुलाई है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं होगा। जब शाओए को बचा लेंगे मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। हमें तुम्हारे मुआवजे की जरूरत नहीं, मुझे बस उसकी सलामती चाहिए। युआन, जियांग बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, शाओए को बचा लो। नुआन नुआन एक किडनी खो देगी तो भी वह नहीं मरेगी, लेकिन शाओए बच नहीं पाएगा। तुम भी एक माँ हो, तुम मेरी समझो। मेरे बच्चे को बचाओ। तुम कहती हो मैं तुम्हारी समझूं। मेरे पति के साथ सोई, उसके पैसे खाए और उसे उकसाया अपनी ही बेटी की किडनी काटने के लिए। क्या तुमने कभी मेरी समझी है? बस हो गया, गलती मेरी है। मैं बच्चे का असली पिता हूं। मुझे किडनी दान करने का अधिकार है। समय नहीं है। वह भी मेरा बच्चा है, मुझे भी दुख हो रहा है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है। तुम्हें दुख हो रहा है, तुम मजबूर हो। तुमने कहा था तुम मेरे हमेशा के घुड़सवार बनोगे, लेकिन दिया तुमने मुझे एक रखेल और गैर कानूनी बेटा। तुमने कहा था तुम बनोगे नुआन के मायक। तो पापा नुआन नुआन के सुपर हीरो बनेंगे, लेकिन उसकी किडनी खुद ही किसी और को दे दी। युआन, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं हमेशा से तुम्हें और नुआन नुआन से प्यार करता रहा हूं, लेकिन शाओए मेरी जिम्मेदारी है। वह भी मेरा बच्चा है। मैं बस यूं ही उसे मरते नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करो, मैं भगवान की कसम खाता हूं, जैसे शाओए का ऑपरेशन हो जाए मैं तुरंत उन्हें भेज दूंगा और तुम्हारे साथ नुआन नुआन के साथ अच्छे से रहूंगा। डॉक्टर, ऑपरेशन सफल रहा, किडनी ट्रांसप्लांट ठीक हुआ। बस अगले 48 घंटों में रिजेक्शन का खतरा ज्यादा है। खतरा टल पाएगा या नहीं, ये इन्हीं 2 दिनों पर निर्भर है। शाओए को तुरंत वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करो। सारे स्टाफ को वहां लगाओ। अगले 48 घंटे सबको पूरी तैयारी रखनी है। चलो जल्दी करो। नुआन नुआन, डॉक्टर क्या हुआ? बुरा है, मरीज को भारी ब्लीडिंग हो रही है। एक्यूट हार्ट फेलियर शुरू हो गया है। ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचाओ, उसे बचाओ। मैं विनती करता हूँ, मैं तो ट्रेनी डॉक्टर हूँ। मैं ऐसा बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकता है? ये अस्पताल नहीं है क्या? सर्जरी कोई क्यों नहीं कर रहा? उसे बचाओ, मैं विनती करता हूँ। इतनी रात हो गई है, सारे डॉक्टर चले गए हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर बचे हैं और मिस्टर यून की मेडिकल टीम के पेशवार है। यूने साहब की देखभाल कर रहे हैं। यूनची, मैडम अंदर मत जाइए, यून साहब का आदेश है। जब तक यूनिये साहब खतरे से बाहर नहीं आ जाते, कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। उस हरामी की जान कीमती है। क्या मेरी नुआन नुआन की जान कीमती नहीं है? डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाओ। यूनची, तुम जानवर हो। तुमने सोचा कि नुआन नुआन को कोई खतरा नहीं होगा। तुमने फिर से धोखा दिया। मंजी, तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं किसी भी हालत में हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। श्रीमान लिन, चुप! इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि पूरी तरह शांति बनाए रखनी है? लेकिन श्रीमती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है या क्या है। छोटे युवराज के खतरे की अवधि पार करने से पहले कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। अगली बार सीधे निकल जाओ। निकलो। जी। मैं तुमसे विनती करती हूँ,
मुझे एक डॉक्टर दो। मेरी बेटी को बचाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बस मुझे एक डॉक्टर दो। श्रीमान लिन ने आदेश दिया है, यहाँ पूरी शांति होनी चाहिए। श्रीमती, माफ कीजिएगा। यूनची, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नुआन नुआन भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसे बचाओ। नहीं। श्रीमती जियांग, बुरी खबर है, आपकी बेटी की हालत नाजुक है। नुआन नुआन, माँ को देखो। मुझे मत डराओ, नुआन नुआन। माँ को देखो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे मत छोड़ो। तुम मुझे मत छोड़ो, नुआन नुआन। बहुत खेद है, श्रीमती जियांग। आपकी बेटी नुआन रक्तस्राव विकार और ऑपरेशन के बाद संक्रमण के कारण समय पर उपचार न मिल पाने से 2 जुलाई 2025 की रात 11:05 बजे मृत्यु की पुष्टि हुई। कृपया संयम बरतें। जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की तैयारी करें। जाग गया, जियाओ जाग गया। बहुत अच्छा, जियाओ आखिरकार बच गया। दीदी, वह कमीना यूंची कहाँ है? वह क्या? वह अपनी प्रेमिका और गैरकानूनी बेटे के साथ है। उसे मत बताना कि नुआन नुआन चली गई है। क्यों? यह मैंने हाल ही में तिजोरी में पाया था। क्या? उसने अपने गैर कानूनी बेटे और अपनी कानूनी पत्नी से पैदा हुई असली बेटी को संपत्ति बराबर बांटने दी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पहले उसके पास कुछ नहीं था, मैंने माता पिता से विनती करके उसे संसाधन दिलवाए। उसे करोड़पति बनाया। और फिर मुड़कर सफलता का फल किसी और को दे दिया। युयान नुआन नुआन मर गई है। वसीयत के अनुसार उसकी सारी संपत्ति उस नाजायज बच्चे को मिलेगी। मैं क्या करूं? कमीना, बहुत ज्यादा हो गया। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब कुछ वापस दिला दूंगा। याद रखना, जब तक वह कंगाल नहीं हो जाता, उसे नुआन नुआन की मौत की खबर जानने का हक नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं उससे यह बात छुपा लूंगा। हाँ, सुनो, एक और बात है, तुम मेरे लिए पता लगाओ। चूंकि शाओ अबोश में आ गया है, उसे शायद कोई खतरा नहीं है। यहाँ इतने लोग हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं नुआन नुआन को देखने जा रही हूँ। युनवान नाम की एक छोटी लड़की किस वार्ड में शिफ्ट की गई है? कृपया मत बताइएगा। मेरे पति को मेरी बेटी की मौत की खबर मत दीजिएगा, क्योंकि वह इस लायक नहीं है। युनवान को तो श्रीमती जियांग ले गई हैं। क्या इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है अभी? युआन भी ना बच्चे को इस तरह परेशान कर रही है।
मेरी नुआन। ये मम्मी पापा और मैं हूँ, हम सब एक खुशहाल परिवार है, हमेशा साथ रहेंगे। सच में? तो इसमें पापा कौन है? यहाँ। और मम्मी? यह। और तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। जियांग युआन, तुमने खुद ही मामा को कैसे जानते हो? उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। आखिरकार तुम्हें अपनी बेटी याद आई। क्या उस नाजायज बच्चे के पास रहने से फुर्सत नहीं मिली? युआन, मैं नुआन को देखने नहीं आया, ऐसा नहीं है। तुम भी जानती हो, शाओए की हालत थोड़ी खास है। खतरे के दिनों में मुझे उसके पास रहना पड़ा। देखो, जैसे ही वह होश में आया, मैं तुरंत आ गया तुम्हारे और नुआन को देखने। तो तुमने तीसरे पक्ष और उसके बच्चे को इतना ध्यान दिया। उसके बाद बचे हुए थोड़े से ध्यान से मुझे और नुआन को खुश हो जाना चाहिए। तुम आजकल इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? पहले तुम ऐसी नहीं थी। युआन, तुम्हें पता है, मेरे दिल में सबसे ज्यादा तुम और नुआन ही हो। तुम हमसे प्यार करते हो? फिर सुमान जी और यूं ये कहां से आ गए? मैंने कई बार समझाया, वो सिर्फ एक गलती थी। 5 साल पहले मैं पार्टी में नशे में था। तुम गर्भवती थी, मुझे लेने नहीं आ सकती थी। उस समय मैंने बहुत दिनों से औरत को छुआ नहीं था। कसम खाता हूं, मुझे उससे कोई लगाव नहीं था। वो सच में सिर्फ एक गलती थी। अगले दिन पता चला, मैंने तुरंत उसे कंपनी से निकाल दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गर्भवती हो गई और उसने अकेले बच्चे को जन्म दिया। इतने सालों से उन मां बेटे ने बहुत कष्ट झेले होंगे। अगर बच्चा बीमार नहीं होता तो वो मुझसे कभी नहीं मिलती। यूं जी, मैं सच में नहीं चाहती थी तुम्हारे और जियांग युआन के रिश्ते में दखल दूं। अगर शाओये को यह बीमारी नहीं होती तो मैं उसे लेकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आती। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। मेहरबानी करो। लेकिन शाओ, ये आखिरकार मेरा बच्चा है। इतने सालों से मैंने एक पिता का फर्ज नहीं निभाया। अब वो बीमार है, मैं बस तमाशा नहीं देख सकता। युआन, क्या तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती? और मैंने कहा भी है, जैसे ही शाओ ये ठीक हो जाएगा, मैं तुरंत उन्हें भगा दूंगा। तुम्हारे और नुआन के साथ अच्छे से रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा महीने में एक बार उनसे मिलने जाऊंगा। तुम इतनी भी संतुष्ट क्यों नहीं हो? तो तुम्हारी नशे में की गलती मेरे गर्भवती होने और ना आ पाने की वजह से है। तुम्हारे अपने बेटे के प्रति कर्ज मेरी बेकसूर बेटी से चुकाना है। तुम बाहर दूसरा घर बसाना चाहते हो, ये मैं समझ नहीं पाती। मेरा मतलब है कि मैं दयालु नहीं हूँ, मैं उदार नहीं हूँ। युआन, क्या तुम्हें इस तरह बात करनी ही है? तुम और सुमन जी, क्या सच में सिर्फ शराब पीकर गलती की वही एक बार थी? मिसेज यून के 10 महीने के गर्भ ने मिस्टर यून को वाकई बुरी तरह परेशान कर दिया था। मैंने तुम्हारी जगह उसे खिला दिया। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? तुम बस अपने निचले हिस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, सब कुछ चाहते हो। घर की पत्नी का प्यार, कोमलता नहीं छोड़ सकते और चोरी छिपे संबंधों का रोमांच, खुशी भी नहीं छोड़ सकते। दोनों औरतों का सुख भोगना चाहते हो और अपनी इज्जत भी नहीं खोना चाहते। क्या किसी ने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर तुम्हें धोखा देने के लिए मजबूर किया था? क्या हरामी बच्चा खुद ब खुद अचानक पैदा हो गया था? मुझे जवाब दो, जवाब दो। क्या तुम भूल गए हो अपना वह वादा? मेरी इस जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने कहा था इस जन्म में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे।
क्या तुम भूल गए हो? नुआन को तुम्हारा वह वादा। पापा तुम्हारा हमेशा का सुपर हीरो बनेंगे, तुम्हारे लिए छोटे छोटे राक्षसों को मारेंगे, ठीक है? तुमने कहा था कि उसकी पूरी जिंदगी रक्षा करोगे। युनची, तुमने वादा तोड़ दिया। जो पत्नी और बेटी को धोखा देता है, उसकी किस्मत में दौलत नहीं, उसे हजारों सुइयां निकलनी पड़ेंगी। बस अपने कर्मों का फल भुगतने का इंतजार करो। युआन, तुम अभी शांत नहीं हो। जब तुम शांत हो जाओगे तब हम दोनों बात करेंगे। वह शियोए की तरफ। अभी भी लोगों की जरूरत है, मुझे तुरंत वापस जाना होगा। उस नुआनुआन के जन्मदिन के समय मैं फिर आऊंगा, पहले मैं जाता हूं। मृतक की चीजें साफ कर दी गई हैं। यह मिस की अस्थि कलश है, सुना है, बहुत दुखद है। लगता है पिताजी एक बार भी वापस नहीं आए। दीदी, तुम्हारी मांगी हुई जानकारी मुझे मिल गई है। यह सच में युनची का बच्चा नहीं है। और एक बात है, मेरे लिए जांच करो। उस साल शादी से पहले जांच के समय युनची को कम शुक्राणु वाली बीमारी पाई गई थी। सुमनजी का वह बच्चा बहुत आसानी से आ गया। मैं समझ गया। मैं कोशिश करूंगा डीएनए टेस्ट करवाने की। मुझे यह भी पता चला कि सुमन जी प्रतिद्वंदी कंपनी की भेजी गई व्यापारिक जासूस है। यून क्लैन के व्यापारिक रहस्य। यून क्लैन खतरे में पड़ जाएगा। युनची, अरे युनची, तुम भी एक मूर्ख हो जिसे धोखे में रखा गया है। नुआनुआन तो बिल्कुल पापा की सबसे प्यारी लाडली है, और पापा की सबसे चहेती राजकुमारी भी। तो पापा नुआन का महानायक बनेगा। कनिष्ठा शपथ। अची, तुम्हें क्या हुआ? मुझे अचानक याद आया, आज नुआनुआन का जन्मदिन है। उसकी सर्जरी के बाद से मैंने उसे देखा नहीं, और शावे के साथ इतने दिन रहा। आज मैं नुआनुआन को देखने वापस जाना चाहता हूं। पापा मत जाओ। बच्चे के साथ थोड़ी देर और रहो, उसकी अभी सर्जरी हुई है। वह असुरक्षित महसूस करता है, बुरे सपने आते हैं, तुम नहीं तो वह रोता है। पापा छोड़ो, उसके साथ थोड़ी देर और रहते हैं। शावे, पापा तुम्हें एक कहानी सुनाए, ठीक है? इन वर्षों शिष्टाचार में शराब, अनियमित आहार। युनची का शरीर पहले ही खराब हो चुका है। नुआनुआन के अलावा उसका कोई और बच्चा हो ही नहीं सकता। जब तुम सारा सच जान लोगे, तुम्हारी कंपनी के रहस्य चुराने वाली सांप बिच्छू स्त्री, तुम्हारा खून न बहाने वाला बच्चा जिसे तुमने खुद मार डाला, तुम्हारी जिंदगी का इकलौता बच्चा,
तुम्हारी क्या मनोदशा होगी? आज रात तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम वादे के मुताबिक 12 बजे से पहले घर पहुंच सके, शायद विनाश से पहले ही सारा सच जान लोगे। माफ करना युयान, मेरे पास साहस नहीं है फिर से इसका झूठ और विश्वासघात से भरी दुनिया का सामना करने का। इसकी गंदगी और पाखंड ने मुझे यहां तक ला दिया कि प्रतिशोध की इच्छा भी नहीं रही। अब मैं बस अपनी नुआन के पास जाना चाहती हूं। उसे अंधेरे से इतना डर लगता है। अकेले यमराज के मार्ग पर चलते हुए कितना डर लगेगा। मेरे स्वार्थीपन को क्षमा कर देना। मैं उसकी मां हूं। चाहे वह कहीं भी हो, मुझे उसके साथ रहना चाहिए। जहां तक यूनची की बात है, अगर उसका आखिरी वादा भी झूठा निकला, तो तुम मेरी मदद करके उसे नर्क भेज देना। मुझे जाना होगा। क्या तुम फिर से जा रहे हो? काफी देर हो चुकी है। मैं उसके साथ काफी समय बिता चुका हूं। और आज तो मानवान का जन्मदिन है। मैंने उसे साथ रहने का वादा किया था। लेकिन शियाओए तो बस करो सुमन जी, मैं सिर्फ शियाओए की भावनाओं का ध्यान नहीं रख सकता। मानवान ने उसे अपनी किडनी दान दी है। वह भी मेरी बेटी है। नहीं, समय नहीं है। मुझे तुरंत यून हवेली वापस जाना होगा। युआन, फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, समय नहीं है। युआन, यहां लाइट क्यों नहीं जल रही? हेलो? बुरी खबर है यूनची। शियाओए में गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया हुई है। बुखार और ऐंठन के साथ हालत ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने? दीदी, उसने फिर वादा तोड़ दिया। युआन, शियाओए के साथ कुछ आपात स्थिति आ गई है। नुआनवान का जन्मदिन किसी और दिन मनाएंगे। तुमसे प्यार। क्या हास्यास्पद है। हमेशा प्यार की बात करते हैं, लेकिन हर बार महत्वपूर्ण पल में। उसने अपनी मिस्ट्रेस और अवैध बेटे को चुना, तुम्हें पीछे छोड़ दिया। तलाक ले लेते हैं। दीदी,
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करके उसे नर्क भेज दूंगा। आची, तुम्हें क्या हुआ? युवान के साथ कुछ समस्या है, मुझे वापस जाकर देखना होगा। जियाओई की हालत अभी स्थिर नहीं हुई है, तुम कैसे जा सकते हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे यहाँ रहने से क्या फायदा? बच्चे को माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम यहाँ रहो। कम से कम उसे थोड़ी शांति तो मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। समझ में नहीं आया, इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है। युआन, तलाक की बात तुरंत वापस ले लो। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया होगी। सिद्धांत रूप में रिश्तेदारों के बीच अंग प्रत्यारोपण में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। नहीं, वे दोनों सगे भाई बहन हैं। हाँ। सगे भाई बहन एक ही पिता से। क्या इसी वजह से रिजेक्शन हो रहा है? ये कहना मुश्किल है, हर व्यक्ति अलग होता है। मैच हो जाने पर रिश्तेदार न भी हो, ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन अभी इतनी गंभीर रिजेक्शन प्रतिक्रिया, समय पर इलाज न मिले तो मरीज को खतरा हो सकता है। इलाज करो, चाहे कितना भी पैसा लगे, सबसे अच्छा इलाज करो। ये पैसे की बात नहीं है। इलाज के लिए दानकर्ता का सीरम चाहिए। आपको बेहतर होगा दानकर्ता को हॉस्पिटल ले आए। नुआन का सीरम भी चाहिए। युयान, क्या तुमने ऐसा करने का फैसला कर लिया है? मेरी बहन और नुआन की इतनी दर्दनाक मौत हुई, मुझे अपनी बहन का बदला लेना ही है। ठीक है, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युआन, तुम दोनों क्या कर रहे हो? यह कौन है? जियांग युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे आदमी ढूंढने की? तुम बाहर मेरी पीठ पीछे बच्चा भी पैदा कर चुकी हो, मैं आदमी क्यों नहीं ढूंढ सकती? हस्ताक्षर कर दो। युआन, यह अलग बात है। मुझे मैंसी और जोए के बारे में पता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए कोई आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं थी। यह तलाक नहीं होगा, इसकी सोच भी मत करो। जोए के ठीक होने पर मैं उन्हें भेज दूंगा। क्या इससे तुम्हारे बेवफा होने की सच्चाई बदल जाएगी? क्या इससे तुमने इस घर को जो चोट पहुंचाई है वह मिट जाएगी? तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? छोड़ो, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नुआन कहाँ है? अभी जोए की हालत में गंभीर रिजेक्शन हो रहा है। सिर्फ नुआन का सीरम ही उसे बचा सकता है। इतने दिन हो गए, तुम एक बार भी उसे देखने नहीं आए और अब सिर्फ उसका खून लेने आए हो। क्या तुम नुआन को इंसान समझते हो? तुम इतनी कड़वी बात कैसे कह सकती हो? एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने के बराबर है। वैसे भी वह उसका अपना भाई है। क्या वह इस भाई को मानती है? तुमने उसकी राय पूछी है, तुमने अपनी मर्जी से उसकी किडनी निकाली, अब उसका खून चाहिए। क्या तुम सचमुच उसे अपना ऑर्गन बैंक समझते हो? जब चाहो ले लो। तुम बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहे हो, यह जान की बात है। थोड़ा सा खून निकालने से क्या मर जाएगा? क्या सच में? तो आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हें नुआन का खून चाहिए अपने नाजायज बच्चे को बचाने के लिए। मरने दो, मुमकिन नहीं। जियांग युआन, तुम बिल्कुल असंभव हो। तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। शियावे अभी बच्चा है, तुम उसे मरते हुए देखते रहोगे? मैं तो हमेशा सोचती थी कि तुम दयालु और उदार हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें बता देती हूं, मैं भी नुआन का असली पिता हूं। मुझे उसे बचाने का हक है। नुआन नुआन कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? कमरा भी साफ कर दिया है? तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। जियांग युआन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। बच्चे के पिता होने के नाते मुझे बच्चे के बारे में जानने का हक है। चलो, मैं आदेश देता हूं, तुरंत मुझे नुआन के पास ले चलो। उसे छोड़ दो। तुम कौन होते हो? वो मेरी पत्नी है, तुम्हें मुझे रोकने का क्या हक है? वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो मेरी औरत है।
बताओ, क्या मुझे तुम्हें रोकने का हक है? जियांग युआन, हमारी अभी तलाक नहीं हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आवारा आदमी को यहां दावा करने भेजने की? खैर, जब तक मैं हूं, तुम उसे एक बाल भी नहीं छू सकते। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग युआन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। यहाँ मुझसे उलझने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है फौरन यहाँ से चले जाओ और अपने नाजायज बच्चे को बचाने का रास्ता ढूंढो, नहीं तो इलाज में देरी हो जाएगी और पछताना पड़ेगा। तुमने पक्का इरादा कर लिया है कि नॉन को छुपा ही दोगे, है ना? मैंने नहीं छुपाया। अगर तुम्हें सच में जाना है नुअन के बारे में, तो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? यह वसीयतनामा रद्द कर दो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें लगता है तुमने तिजोरी में छुपा दिया तो मैं नहीं ढूंढ सकता कि तुम्हारा नाजायज बच्चा और नुअन को बराबर वारिस बनाया जाए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? युआन, तुम और नुअन, मुझे तो मेरा आदमी मिल गया है। मैं शाओए को केवल पैसा ही दे सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मुझे घिन मत दिलाओ। एक पत्नी को धोखा देने वाला, बेटी को चोट पहुंचाने वाला नीच इंसान कुत्ता भी नहीं चाहेगा। इसकी किसे परवाह है? और क्या तुम भूल गए हो, उन दिनों तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपने मायके के संसाधनों से तुम्हें ऊपर पहुंचाया। अब तुम सफल हो गए हो और तुरंत ही अपनी सफलता का फल किसी और के साथ बांटना चाहते हो। सपने मत देखो। तुरंत वसीयत रद्द करो, अपनी सारी संपत्ति मेरे खाते में ट्रांसफर करो और फिर तलाक का समझौता साइन करो और तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जियांग युआन, क्या तुम सच में मेरे साथ इतना खतरनाक खेल खेलने जा रहे हो? इसमें कोई बातचीत नहीं है। संपत्ति मुझे दो, समझौता साइन करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगी नुआन कहाँ है। धत तेरे की। जियांग युआन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हुआ? क्या वह अभी भी नुआन को शाओये को बचाने नहीं आने दे रही? उसने नुआन को छिपा दिया है और मुझे तलाक के लिए मजबूर कर रही है। मेरी संपत्ति भी चाहती है, कहती है नहीं तो हमें नुआन का पता नहीं बताएगी। तो अब क्या करें? क्योंकि वह तुमसे तलाक चाहती है, तो तुम उसे दे दो। मुमकिन नहीं, मैं उससे कभी तलाक नहीं लूंगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं शाओये की हालत अच्छी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं नुआन को जरूर ढूंढ लूंगा। हेलो, मेरे लिए पता लगाओ। मेरी बेटी नुआन का पता पूरी तरह से लगाओ। बॉस यूं, पूरे शहर के सभी प्राइवेट अस्पताल, पुराने घर और किंडरगार्टन समेत हमने सब जगह छान मारा है। मिस नुआन का कोई पता नहीं चला। युआन ने नुआन को काफी गहराई में छिपा रखा है। उसकी हरकतों पर 24 घंटे नजर रखो। देखो वह किन जगहों पर जाती है। मुझे यकीन है मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। सुना है तुम्हारा वो जीजाजी पूरे शहर में तुम्हारी भतीजी को ढूंढ रहे हैं। वह उसे कभी नहीं देख पाएगा। कुछ चीजें एक बार खो जाती हैं तो हमेशा के लिए खो जाती हैं। दीदी, मुझे पता है तुम जरूर नुआन से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम दोनों को एक साथ दफनाया गया है। दीदी और नुआन, वहाँ कैसे हो तुम? सर, अभी पता चला है मैडम कब्रिस्तान की तरफ गई है। क्या? कब्रिस्तान? वह वहां क्यों गई? चलो। बदले की प्रक्रिया तो सोच से भी जल्दी आ गई। उसका अपना बेटा जिसे उसने इतने प्यार से पाला था अब गंभीर रूप से अस्वीकार हो रहा है। न्यून के बिना सेरम शायद बच नहीं पाएगा। मजाक तो यह है कि अब भी वह पागलों की तरह न्यून से सेरम मांग रहा है, लेकिन आखिरकार वह अपने ही किए का फल भुगतेगा, दोनों हाथों से लुटेगा। और तलाकनामे की बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। तुम्हारा और उसका आखिरी रिश्ता भी तोड़ दूंगी। खुद देखूंगी कि कैसे वह ऊंचाइयों से गिरता है और नरक में जाता है। युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह किसकी कब्र है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी बीवी और बच्ची दोनों मर चुकी हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब तुमने अपनी बेटी को मारा और उस औरत और उसके बच्चे के साथ थे, तभी तुम्हारी बीवी जियांग वायुआन भी मर गई। तुमने ही उन्हें मारा है। युआन, तुम मेरे दिल में छुरा घूंपने पर तुले हो क्या? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह अपनी गलती सुधारने के लिए है, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, ताकि मैं बिना किसी बंधन के तुम्हारे पास लौट सकूं और तुम्हारे साथ शांति से रह सकूं। तुम्हें यह हिम्मत कहाँ से आती है कि तुम कुछ भी गलत करो? बस पलट कर देखो और तुम्हारी बीवी बच्चे वही तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, एक समय जियांग वायुआन तुमसे बहुत प्यार करती थी।
चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो। वह तुम्हारे साथ हर मुसीबत झेलने को तैयार थी। तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए। लेकिन इंसान मर सकता है और दिल भी ठंडा हो सकता है। जब तुमने बार बार चोट पहुंचाई और धोखा दिया, तभी से वापसी का रास्ता बंद हो गया। युवन, मैं जानता हूं यह मेरी गलती है। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारे साथ गलत हो। तुम जो संपत्ति चाहते हो वह सब तुम्हें दे दूंगा। बस यह आखिरी बार है। बस न्यून का थोड़ा सा सीरम चाहिए ताकि एक्साईओए की जान बच सके। तो XIOA हो जाएगा। मैं तुरंत उनसे सब रिश्ते तोड़ दूंगा, ठीक है? बहुत देर हो चुकी है। तलाक तो होकर रहेगा। न्यून कभी भी तुम्हारे उस हरामी बच्चे को नहीं बचाएगी। युवन, तुम इतने निर्दयी बनने पर तुले हो? अपना गंदा हाथ हटा लो मेरे से। हटो। युवन, क्या हुआ? क्या वह अभी भी नुआनुआन को सौंपने से इनकार कर रही है? वह मुझसे तलाक लेने पर आमादा है। उसने खुद नुआनुआन के लिए एक नकली कब्र बनाई है ताकि मुझे झुका सके। तो तुम उससे तलाक ले लो ना। वह इतनी कठोर दिल है, उसमें जरा भी हमदर्दी नहीं है। इतने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रही। इतनी दुष्ट औरत को तुम रखकर क्या करोगे? तुम चुप रहो। तुम्हें उसे गाली देने का हक किसने दिया? कौन बेशर्मी से मेरे बिस्तर पर चढ़ाया था? किसने चोरी छिपे शियाओए को जन्म दिया? युवान को यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है? मेरा अच्छा खासा परिवार तुमने इस हाल में पहुंचा दिया। तुम्हें तो बहुत दिन से मेरा तलाक चाहिए था ना? मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं जिंदगी भर से युवान से प्यार करूंगा। मैं उससे कभी तलाक नहीं लूंगा। हटो। यूनची, शियाओये, शियाओये, ये कैसे हो गया? सब तुम्हारी वजह से। पहले मैच करने वाले और भी लोग थे। तुमने ही जिद की थी कि हमारा बेटा नुआनुआन का किडनी ले। अब रिजेक्शन इतना गंभीर हो गया है। अब क्या करेंगे? बस करो। मुझे कैसे पता था ऐसा होगा? यूनची ने अपनी बेटी की किडनी तक दे दी, लेकिन अब एक जियांग युआन पर पछतावा कर रहा है। मैं कुछ भी कहूं, वह तलाक देने को तैयार नहीं। शियाओए, अगर ऐसे ही देरी होती रही तो खतरा हो सकता है। तो फिर उस पर और दबाव डालो। आखिर हुआ क्या? शियाओए को अचानक आईसीयू में क्यों ले जाया गया? डॉक्टर कह रहे हैं रिजेक्शन की वजह से एक्यूट नेक्रोसिस हुआ है। ओहो, लगता है यून साहब को बेटा पैदा करने की किस्मत ही नहीं। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आई थी, तभी सुना तुम्हारा बेटा आईसीयू में है, तो मैं भी मजा लेने आ गई। माफ करना, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। हम दोनों की लड़ाई 10 साल से चल रही है। तुम जानती हो मेरा सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका बेटा नहीं है, वो घटिया लड़की। भविष्य में अगर यून कंपनी की मालिक बन भी गई तो भी यून कंपनी आखिरकार दूसरों के हाथों में चली जाएगी। मैं तो सोचता था कि तुमने कोई गैरकानूनी बेटा ढूंढ लिया है। यून कंपनी को अब उत्तराधिकारी मिल गया है, लेकिन अब लगता है सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलो हम चलते हैं। आची, डॉक्टर ने कहा शाओये को और इंतजार नहीं किया जा सकता। नुआनुआन के बिना सीरम के वह मर जाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम जियांग युआन की शर्त मान लो। उससे तलाक ले लो। ठीक है, मैं उससे तलाक ले लूंगा। यूनजी, हे यूनजी, तुम मेरी सीढ़ी बनने के लिए ही पैदा हुए हो। चाहे तुम्हारी कंपनी हो या मेरा बेटा, तुम्हें सब कुछ मुझे सौंपना ही होगा। सोच लिया। क्या बस यूनजी को यह तलाकनामा साइन करना होगा? तब तुम नुआनुआन को हमें सौंपोगे?
नहीं, उसे अपनी सारी संपत्ति भी मेरे खाते में ट्रांसफर करनी होगी। अगर जियांग युआन संपत्ति चाहती है तो उसे दे दो। यूनची की संपत्ति भले ही बहुत है, लेकिन उसकी कंपनी उससे भी ज्यादा कीमती है। लेकिन मत करो। अभी सबसे जरूरी है हमारे बेटे को बचाना। अगर बेटा नहीं बचा तो भले ही यूनची की संपत्ति बच जाए, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम्हें नुआनुआन को हमें सौंपना ही होगा। जरूर। आची, जल्दी से साइन कर दो। युआन, क्या हमें इस हद तक जाना जरूरी है? बकवास बंद करो, साइन करो। आची, साइन करो। शाओये का इंतजार नहीं हो सकता। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे खाते में ट्रांसफर हो गई है, तब मैं नुआनुआन को तुम्हें सौंपूंगी। अब सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गई है। नुआनुआन आखिर है कहा? वह यहाँ है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने हमें बेवकूफ बनाया है। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो जाकर जांच करो। जियांग युआन, हटो, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ। क्या बताना है? मैंने वादा पूरा कर दिया। नुआनुआन तुम्हें सौंप दे। मिलना है तो कब्र पर जाकर मिलो। जियांग युआन, जियांग युआन, यून साहब, मैंने डॉक्टर झांग से पुष्टि कर ली है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र वास्तव में उन्होंने मृत्यु की पुष्टि के बाद हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया है। महोदया ने न केवल बेटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवाया, बल्कि उनके शव के दाह संस्कार का रिकॉर्ड भी स्पष्ट है। नहीं हो सकता, यह कैसे संभव है? यह जरूर जियांग युआन की साजिश है। उसने कितने पैसे खर्च किए, इतने सारे हॉस्पिटल स्टाफ को रिश्वत दी? तुम्हारा मतलब है नुआनुआन मरी नहीं है? युआन मुझसे झूठ बोल रही है। बिल्कुल। अगर नुआनुआन मर गई होती तो तुम्हें क्यों नहीं बताया गया? जैसे ही शाओये को बचाने की बारी आई, वह मर गई। यह इत्तेफाक कैसा? जरूर जियांग युआन है। उसने शाओये को बचाने नहीं दिया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं कहता था मेरी छोटी बेटी। वह ऐसे कैसे? जरूर युआन मुझसे झूठ बोल रही है। इस औरत का दिल कितना काला है। किसी को बचाने से रोकने के लिए अपनी ही बेटी को बदुआ देने लगी। युआन, तुमने इतनी बड़ी साजिश रची, यहां तक कि बेटी का नाम काटकर कब्र तक बनवा दी, सिर्फ शाओये की जान का रास्ता रोकने के लिए। तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। हम इस मुकाम पर क्यों आ गए? नहीं, मुझे युआन से साफ पूछना होगा। सुमंजी मैडम, बुरी खबर है। आपके बेटे की हालत बिगड़ रही है, शाओये। युआन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं तो सबसे ज्यादा तुम दोनों से प्यार करता हूं। पापा के पास चलो। पापा, देखो। नुआन नुआन, आची, जल्दी आकर खाना खाओ। आ रहा हूं। युआन, युआन, मुझे पछतावा है। मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें और नुआनुआन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, नहीं तो तुम मुझसे मिलने से इनकार नहीं करती। तुमने नुआनुआन की मौत का झूठा समाचार नहीं गढ़ा होता मुझे चोट पहुंचाने के लिए। यूनची, बुरी खबर है। शियाओये की प्रतिरोध प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं अगर सीरम नहीं मिला तो शियाओये का खात्मा हो जाएगा। चलो उससे मिलकर जान करते हैं, ठीक है? चलो उससे विनती करते हैं, ठीक है? लेकिन युआन, वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं हो सकता, वह तुमसे इतना प्यार करती है।
और तुम नुआन नुआन के पिता भी हो। बस तुम माफी मांग लो, वह जरूर मिलेगी। हाँ, मैं गलती मानता हूं। मैं उससे विनती करूंगा। अभी जाता हूं उससे विनती करने। जियांग युआन। रुको, मत जाओ। युआन। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? युआन, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे नुआन नुआन को एक बार फिर देखने दो। नुआन नुआन मर चुकी है। क्या तुम इंसानी बात समझ नहीं पाते? अगर देखना है तो कब्र पर जाकर देख लो, कोई रोकेगा नहीं। युआन, क्या तुम मुझसे इस तरह बात करना बंद कर सकती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम और नुआन नुआन मेरी जान हो। मैं हाल ही में हमेशा बेचैन रहता हूं, बुरे सपने आते रहते हैं। मैंने नुआन नुआन को सपने में देखा, खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई। मैं कितना भी पुकारूं, वह नहीं जागती। मेरा दिल टूटने वाला है, युआन। मैं जानता हूं तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, लेकिन क्या इस तरीके से नहीं? मैं सचमुच सह नहीं पा रहा। क्या अब तुम्हें सहन नहीं हो रहा? क्या तुम भूल गए किसने उसे खुद हाथों हाथ ऑपरेशन थिएटर में भेजा था? तुम डराने की कोशिश मत करो। इंसान एक किडनी कम होने से मरता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शियाओए युनची का बच्चा है। तुम उससे इतनी नफरत करती हो, अपनी बेटी की मौत का झूठ गढ़ना पसंद करोगी पर किसी की जान नहीं बचाओगी। क्या तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं है? तुम्हारी कथित हमदर्दी यही है, बिना पूछे ले लेना, दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे का अंगदान बैंक समझना। इंसान एक किडनी कम होने से मरता नहीं, लेकिन इससे अपरिवर्तनीय गंभीर क्षति। तुम बार बार कहते हो कि तुम नुआन नुआन से प्यार करते हो। जब तुमने उसे ऑपरेशन थिएटर में धकेला, क्या तुमने सोचा था भले ही वह सफलतापूर्वक ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल आए, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? युआन, उस समय स्थिति आपातकालीन थी, सोचने का समय नहीं था। नुआन नुआन मेरी अपनी बेटी है, चाहे वह कैसी भी हो जाए इस जन्म में। मैं उसकी खुशहाली और स्वास्थ्य की गारंटी दूंगा। वह सिर्फ 5 साल की है और उसे एक टूटे फूटे शरीर के साथ पूरी दुनिया का सामना करना पड़ेगा। खुशहाली कहाँ से आएगी? लेकिन शियावे भी उसका अपना भाई है। क्या उसने सहमति दी थी? तुमने जबरन उसकी किडनी ले ली। अब गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया हो रही है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह संभव है कि नुआन नुआन अपने लिए विरोध कर रही है, अपना बदला ले रही है? भूत प्रेत का नाटक करना, बकवास बोलना। मुझे यकीन नहीं होता कि नुआन नुआन तुम्हारे जितनी दुष्ट है। तुम सिर्फ मुझसे और शियाओए से नफरत करते हो। नुआन नुआन के नाम पर अपनी नफरत उगल रहे हो। खून का रिश्ता खून पानी से गाढ़ा होता है। अगर नुआन नुआन को शियाओए से मिलने दिया जाता, शायद नुआन नुआन भी बचाने के लिए सहमत हो जाती। क्या बात है, खून का रिश्ता खून पानी से गाढ़ा होता है। क्योंकि तुम इतने जिद्दी हो, ठीक है, मैं नुआन नुआन और शियाओए को एक बार मिलने दे सकता हूँ। देखते हैं यह खून के रिश्ते वाले भाई बहन कौन सा मार्मिक अध्याय लिखते हैं। अगर शियोनुआन सहमत होती है तो मैं भी नहीं रोकूंगा। युआन, माँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं बेवकूफ बच्चे, ऑपरेशन सफल रहा। अस्वीकृति प्रतिक्रिया को अस्थायी रूप से दबा दिया गया है। अब तुम्हें बस अपनी बहन को तुम्हें बचाने के लिए खून देने के लिए राजी करना है। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। क्या बहन मुझे बचाने के लिए राजी होगी? बस इतना सा खून चाहिए, बहन तुम्हें बचा सकती है। वह इतनी क्रूर नहीं होगी। आखिरकार तुम उसका अपना भाई हो। आ गई। युआन, मैं तुम्हें विनती करता हूं, मुझे बच्चे से मिलने दो। ठीक है, तुम्हारा नाजायज बेटा अकेला मिलेगा। जाओ। शियाओए मत डरो, बाद में चाहे कुछ भी हो। तुम्हें मम्मी पापा से संपर्क बनाए रखना है, ठीक है? यहाँ देखो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। तैयारी कैसी चल रही है? चिंता मत करो, सब पक्का है। यूजी अब भरोसे के लायक नहीं है, वह बहुत अजीब है। अगर यूनुआन नहीं मानती तो उसके लिए मुश्किल होगा अपनी बेटी को फिर से जान बचाने के लिए मजबूर करना। कोई बात नहीं, मैं सभी लोगों को ले आया हूं। अगर शियाओए उस लड़की को मना लेता है, नहीं तो मैं उसे बांध कर भी ले आऊंगा, चाहे उसका सारा खून निकालना पड़े।
मेरे बेटे की जान बचानी ही होगी। दीदी, 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 क्या हुआ बेटा? यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ दीदी की एक तस्वीर है। डरावना है। डरावना लग रहा है तो फेंक दो। हाँ माँ। जियांग युआन ने हमें धोखा दिया है। वह युआन को लेकर आई ही नहीं है। अब क्या करें? घबराओ मत, दूसरा प्लान चलाना होगा। बेटा, याद है माँ ने पहले क्या कहा था? हाँ माँ। युयान, जिन यानशु ने काफी लोग लाए हैं, आसपास जमा हो रहे हैं और अचानक पत्रकारों का झुंड आ गया है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। जिन यानशु, सुमान जी, क्या नाटक करने आए हो? शियाओए, यही तो खेल था। सुमान जी, जिन यानशु। शियाओए, जियांग युआन, तुम इतनी बुरी हो, बीमार बच्चे को भी नहीं छोड़ती। हे भगवान, सुनो, इस औरत ने बीमार बच्चे को फंसाया है और अपनी ही बेटी से बुरा काम करवाया, बच्चे को नुकसान पहुंचाया, बच्चे को बुरा सिखाती है। इतनी दिल दहलाने वाली औरत है, इंसान कहलाने के लायक नहीं। जियांग युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कैसे हो कि मैंने किया? शियाओए इतना घायल है, क्या बच्चे झूठ बोल सकते हैं? वह झूठ नहीं बोल रहा, तो बताओ। उसे सीढ़ियों से गिरने वाली वान अब कहाँ है? जाहिर है अपना अपराध छिपाने भाग गई है। क्या तुम उसके खून न देने के लिए उसे छिपा रहे हो, सबकी नजरों से दूर? असल में तुमने पहले ही किसी को भेज दिया उसे पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए, है ना? तो तुम अभी उसकी बात मानते हो? जियांग युआन, तुम डरावने होते जा रहे हो, इतने कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। इतना छोटा बच्चा, मामा को, भाई को चोट पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया, आगे वह कैसे जीगी? क्या तुम मां बनने लायक भी रह गई हो? बहुत अच्छा। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, सचमुच पागल। मैं अभी शाओई को अस्पताल ले जा रहा हूं, उसे जरा सी भी हानि हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हटो। युयान, यहाँ इतने कैमरे लगे हैं, तुमने अभी उन्हें साफ क्यों नहीं समझाया? जल्दी क्या है? हमारे पास तो तुरुप का इक्का है, क्या डरना? इन मस्खरों को अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारते देखना है। कृपया मेरे बच्चे को बचाइए, हालत को गंभीर बताइए। सब ठीक कर दिया है, लेकिन मरीज को अभी बड़ा झटका लगा है, जिससे गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया हुई है। अगर दानकर्ता का सीरम नहीं मिला तो खतरा हो सकता है। हे भगवान, मेरा बेचारा बच्चा, वे अब भी उसे क्यों नहीं छोड़ रही हैं? मैं सबसे निवेदन करती हूँ, मेरा न्याय करें। वह तो उसी पिता की बेटी है, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिखाया कि मदद न करे। उसने मेरे बच्चे को सीढ़ियों से धकेला। ऐसा नहीं होता तो हालत इतनी बिगड़ती नहीं। डॉक्टर ने कहा है हालत गंभीर है, फिर भी वह सामने नहीं आ रही। मुझे नहीं पता क्या करूं। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपसे विनती करती हूं। मेरी मदद करो, यह माँ और बेटी दोनों बेरहम हैं, कोई अच्छे लोग नहीं हैं। बल्कि अपने ही भाई को सीढ़ियों से धकेल दिया। देखो यह माँ कितनी बेबस है, इसे इंटरनेट पर डालो, पत्रकारों को बुलाओ, इनका भंडाफोड़ करो। उस दुष्ट मां बेटी को ढूंढो, मुझे यकीन है कोई इन्हें सजा दे सकता है। उन्हें माफी मांगनी और जिम्मेदारी लेनी ही होगी।
कृपया मेरी मदद करें। एक बड़ा ट्रेंड खरीदो सबसे कम समय में। इस मामले को पूरे इंटरनेट पर फैलाओ। मेरा बच्चा अभी भी आईसीयू में है। सचमुच नरक खाली है, राक्षस इंसानों में है। इस पशु से भी बदतर मां बेटी को पकड़कर अस्पताल ले जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो उनकी यही सोच थी। सोचते हैं सार्वजनिक दबाव से मुझे झुका देंगे। अब आगे क्या करने का प्लान है? चूंकि वे अस्पताल में लाइव कर रहे हैं, चलो हम भी जाकर देखते हैं। मंजी, तुम क्या कर रहे हो? इससे मामा का बुरा असर पड़ेगा। उठो। आची, तुम उन्हें बचाना बंद करो। मुझे पता है वे तुम्हारी पूर्व पत्नी और बेटी हैं। तुम्हारा दिल न पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा बेटा भी मरने वाला है। मुझे बस नुआनुआन का एक सिरिंज खून चाहिए। क्या यह इतना बुरा है? तो वह बचाने से मना करने वाली औरत उसकी पूर्व पत्नी है। वह छोटी शैतान भी उसकी बेटी है, चोट पहुंचाने वाला और चोट खाने वाला। दोनों उसके बच्चे हैं। इस आदमी का रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। युआन दीदी, मुझसे नफरत है कि मैंने तुम्हारे परिवार में दखल दिया, तुम्हें छीन लिया। लेकिन सारी गलती मेरी है। वह मुझे मार डाले तो भी ठीक है। मुझे यूनचिंग से बाहर निकाल दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन क्या वे शाओये को छोड़ सकती हैं? आखिर बच्चा निर्दोष है। हे भगवान! तो यह तीसरी औरत थी जो स्थिति ले रही थी। लेकिन वो सही कहती है, बच्चा निर्दोष है। बड़ों के झगड़े बच्चों तक नहीं पहुंचने चाहिए। आखिरकार यह एक जीवित जान है। एक बच्चे पर गुस्सा कैसे निकाल सकते हो? मैंने उसे वादा भी कर दिया था, जैसे ही शाओये ठीक हो जाएगा मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। फिर भी वह संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या शाओये की मौत ही उसकी इच्छा है? बहुत ज्यादा है। इतना संकीर्ण मन। कोई आश्चर्य नहीं कि आदमी ने उसके साथ विश्वासघात किया। इतनी दुष्ट औरत कौन सा आदमी सह सकता है? बकवास मत करो। युआन ऐसी नहीं है। क्या तुम अभी भी जियांग युआन की तरफदारी करोगे? क्या यह उसने ही नुआनुआन को उकसाया नहीं कि हमारे बेटे को सीढ़ियों से धकेल दे, है ना? अभी सारे नेटिजन इस बालहानी मामले पर नजर रख रहे हैं। मुख्य घटना के व्यक्ति दोनों बच्चों के पिता के रूप में। हमें उम्मीद है आप बाहर आकर इस घटना की सच्चाई की पुष्टि करेंगे। क्या आपकी पूर्व पत्नी, जैसा इस महिला ने कहा है, ईर्ष्यालु स्वभाव की है और आपके बेटे को मारना चाहती है? और आपकी बेटी नुआनुआन, क्या दिल बुरा है माँ की बात सुनकर छोटे भाई को नुकसान पहुंचाया? मैं भी सुनना चाहता हूँ। यूं साहब, अपनी पूर्व पत्नी और अपनी बेटी के बारे में क्या राय है? यह बुरी औरत ने चोट पहुंचाई, फिर भी दिखाई दे रही है। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। अब कानून का समय है। अगर मैं दोषी हूँ तो कानून सजा देगा। क्या आप लोग संख्या बल का फायदा उठाकर खुद ही सजा देना चाहते हैं? शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं। हमें तर्क से समझाना चाहिए। दूसरों की सुनी सुनाई बातों से क्या फर्क पड़ता है? युनची, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी साथ निभाने वाली, तुम्हारे साथ मुश्किलें झेलने वाली पत्नी जियांग युआन, वह ईर्ष्यालु है, तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और तुमने जिस बेटी को जिंदगी भर बचाने का वादा किया था, क्या तुम सच में मानते हो कि उसका दिल बुरा है, छोटे भाई को चोट पहुंचाई? सबूत साफ है। क्या सच्चाई यही नहीं है? तुम्हारे और उस हरामी की बातों के अलावा सबूत कहाँ है? युनची, तुम्हारी साथ निभाने वाली पत्नी और झूठ बोलने वाली दूसरी औरत, तुम किस पर विश्वास करोगे? मैं। यह तुम्हारे बेटे को बचाने का आखिरी मौका है। युआन, तुम अभी नुआनुआन को नहीं दे रही। यह बात साफ नहीं है क्या? मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दी है। तुमने मुझे एक झूठी मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। तुम जो ये को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन तुम अपनी बेटी को दांव पर लगा रही हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तो इस महिला का आरोप सच है। सांप जैसा दिल, जन्म से ही बुरा, अपने ही भाई पर हाथ उठाया। जानवर से भी बदतर। ऐसा बच्चा बड़ा होकर समाज के लिए खतरा बनेगा। सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी पत्नी पहले ऐसी नहीं थी, वह ऐसी क्यों बनी? नफरत और ईर्ष्या से भरी। पति होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी है। कृपया उसे थोड़ा समय दें। मेरी बेटी के बारे में, वह बचपन से ही एक मासूम लड़की थी। उसने ऐसा काम किया।
अब माता पिता की लापरवाही है, पिता होने के नाते मैं उसकी तरफ से सबसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। दीदी, ओ दीदी, देखो ये वो आदमी है जिससे तुम कभी प्यार करती थी। बोलता है तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, पर हर बात में तुम पर ही आरोप लगाता है। तुम्हें अपराधी ठहराया। तुमने इंसान को पहचाना ही नहीं। कोई अचरज नहीं कि तुम्हारा अंत ऐसा हुआ। मैं तो नहीं चाहती थी मामला इतना बड़ा करूं, पर तुम लोगों ने मजबूर किया। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूँ। तुम सिर्फ यही चाहते हो ना कि मैं नुआन को तुम्हारे हवाले कर दूं। युवान, तुम आखिरकार समझ गई। युनजी, तुम्हें नुआन की तरफ से माफी मांगने का कोई हक नहीं। तुम जैसे इंसान पिता बनने के लायक ही नहीं। सबको बस मेरे पास से जवाब चाहिए ना? ठीक है, कल मैं खुद नुआन को लेकर आऊंगी और तुम्हें जवाब दूंगी। तो शाओये को खून देने की बात? जब नुआन तुम्हारे हाथ में होगी, तब जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छा, शाओये बच जाएगा। हंस लो, देखते हैं कल तक हंस पाते हो या नहीं। तुम खुद चाहते थे पूरे नेट पर लाइव हो। काश आगे जो बदला लेने आए उसे झेल पाओ। सांप जैसा दिल, पैदाइशी बुरा, अपने ही छोटे भाई पर हाथ उठाया। जानवर से भी बदतर है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर समाज का कैंसर बनेगा। मेरी बेचारी भतीजी मरने के बाद भी गालियां और झूठे इल्जाम सहने पड़े। फिक्र मत करो, कल मौसी तुम्हारा इंसाफ जरूर दिलाएगी। क्या जियांग युआन सच में नुआन को लेकर आएगी? जियांग युआन नुआन कहाँ है? तुमने कहा था ना कि नुआन को लेकर आओगी। युवान, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे एक को तुम धोखा दे सकती हो, पूरी दुनिया को तो नहीं दे सकती ना। किसने कहा मैं नुआन को लेकर नहीं आई? तुम नुआन को ले आई। नुआन कहाँ है? जियांग जी, क्या आप सच में अपनी बेटी को लेकर आई हैं? हमें तो वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं सच में उसे लेकर आई हूँ। बस उसके सबसे मिलने से पहले मेरे पास एक सवाल है जो मैं सुमांजी जी से पूछना चाहती हूँ। तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? क्या आप वाकई यकीन के साथ कह सकती हैं कि कल मेरी बेटी ने खुद आपके बेटे को सीढ़ियों से धक्का दिया था? मुझे पूरा यकीन है। उस दिन तुमने बहाने से दोनों बच्चों को मिलवाया, फिर सबको हटा दिया, नुआन को हिंसा के लिए उकसाया। ठीक है, मेरे कोई और सवाल नहीं है। युवान, क्या तुम्हारे पास बचाव के लिए कुछ नहीं है? तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। सच झूठ नहीं हो सकता। मैं अभी नुआन को बुलाता हूँ। वो खुद बताएगी कि उसने ऐसा किया या नहीं। वो कहाँ है? कहाँ है? वो यहाँ है। ये क्या मतलब? ये तस्वीर, क्या ये कहना है कि युनुआन मर चुकी है? ये शहर के अस्पताल की मृत्यु प्रमाण पत्र है। युनुआन खून के थक्के जमने में दिक्कत और ऑपरेशन के बाद संक्रमण, समय पर इलाज न मिलने के कारण 2 जुलाई 2025 की रात 11:05 पर मृत्यु की पुष्टि हुई। उम्र 5 साल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवान, नुआन हमारी अपनी बेटी है। मैं तुम्हें उसे बदला देने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम उसे नफरत करते हो, तुम मुझे मार सकते हो, गाली दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी बेटी हमारी नहीं हो सकती है। तुम किससे बचने की कोशिश कर रहे हो? युनची, जब वो जीवित थी तब तुमने उसकी ठीक से रक्षा नहीं की। अब वो मर चुकी है और तुम अब भी वही अवास्तविक कल्पनाएं पाले हुए हो, उसकी मौत को नकार रहे हो। क्या इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा? नहीं, नुआन नहीं मर सकती। बस एक किडनी दान की थी, सिर्फ किडनी दान करने से कोई नहीं मरता। हाँ, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ये सब तुमने बनाया है, ये मृत्यु प्रमाण पत्र और दाह संस्कार का रिकॉर्ड। बस एक किडनी ही तो दान की थी। ठीक है, बहुत अच्छा। युनजी, तुम सचमुच एक अच्छे पिता हो। क्योंकि कागज के सबूतों पर तुम्हें यकीन नहीं, तो मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा। उसके एक्यूट किडनी फेलियर वाले हरामी बच्चे को बचाने के लिए युनजी ने मेरी और बेटी की मर्जी के खिलाफ नुआन को जबरन ऑपरेशन थिएटर में भेजा, उसकी किडनी दान करवाई। लेकिन नुआन पहले से ही कमजोर थी, उसे खून के थक्के जमने में भी दिक्कत थी, ऑपरेशन के बाद जल्द ही दुर्घटना हो गई।
उसकी जिद की वजह से मेरी बेटी उसके हरामी बच्चे के लिए जबरन बलि चढ़ा दी गई। वह तो ऑपरेशन टेबल से उतर भी नहीं पाई। ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि तुम्हारा तो पूरा ध्यान अपने हरामी बेटे पर था। तुम्हें पता है नुआन नुआन क्यों ऑपरेशन टेबल से नहीं उतर पाई? तुम्हारे हरामी बेटे को सुरक्षा देने के लिए तुमने सारे डॉक्टर ले लिए, जिसकी वजह से नुआन नुआन को आखिरी वक्त बचाया भी नहीं जा सका। तुमने कहा था तुम उसके हीरो बनोगे, तुम उसकी जिंदगी भर रक्षा करोगे। तुमने कहा था तुमने बेहतरीन मेडिकल टीम तैयार की है, उसे किसी भी खतरे या चोट से बचाओगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? तुमने अपना वादा तोड़ दिया, बल्कि उसे खुद मौत के मुंह में धकेल दिया। यूनची, तुम जैसे बेईमान नुआन नुआन के पिता बनने के लायक ही नहीं हो। तुम हमेशा से चाहते थे ना कि मैं नुआन नुआन को तुम्हें सौंप दूं। अब मैं उसे तुम्हें सौंप रही हूं। यह कैसे हो सकता है? मेरी नुआन नुआन, मैंने खुद अपनी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी यूनुआन ऑपरेशन के दिन ही मर गई। कल के बारे में बताओ, उसने तुम्हारे बेटे को खुद कैसे धक्का दे दिया? हाँ, एक मुर्दा इंसान कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तुमने तो कहा था कि यूनुआन ने तुम्हारे बेटे को धक्का दिया था। यह सब क्या माजरा है? मुझे भी नहीं पता। शायद शाओये ने गलत इंसान देख लिया। गलत इंसान? तुम हमें बेवकूफ समझते हो? कल तो तुम बड़े विस्तार से बता रहे थे, यहाँ तक कि उसकी माँ के उकसाने के बारे में भी साफ साफ बताया। सुमान जी, तुम्हें लगता है तुम्हारी योजना बहुत शानदार है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। क्या? विला में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हेलो मम्मी, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक दीदी की तस्वीर है। बहुत डरावनी लग रही है। मैग ने तुम्हें क्या समझाया था? ओह, तो यह सब एक बच्चे का नाटक था? न तो गिरा, न ही चोट लगी। असली उकसाने वाली तो यही है। सचमुच चोट चिल्लाई, चोट चोट। एक रखेल हमें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, हमसे लड़वा रही थी, उस बेचारी पहली पत्नी से। बेशर्मी की हद है। तुम कितनी नीच औरत हो। मैं तो बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि नुआन नुआन इस दुनिया में नहीं रही। मैं तो बस जियांग युआन को मजबूर करना चाहती थी कि वह बचाए। तो क्या पूरी दुनिया तुम्हारे बेटे की कर्जदार है? तुम्हारे बेटे को किडनी चाहिए तो मेरी बेटी को दान करना होगा। अब तुम्हारे बेटे को खून चाहिए तो हमें फिर से झुकना होगा। क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारी सेवा और बलिदान के लिए है क्या? तुम एक रखेल हो, इतना हौसला कहाँ से आता है तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। यूची, चली जाओ यहाँ से। हाँ, सही कहा, तुम्हारा हौसला क्या मेरे पति से नहीं आता? जो उसने तुम्हें दिया है, तुमसे भी ज्यादा यह आदमी 1000 गुना ज्यादा नफरत के काबिल है। मैं जियांग युआन। इस जंग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि मैंने इस आदमी पर भरोसा किया, इस आदमी से प्यार किया। 10 साल साथ रहे, स्कूल यूनिफॉर्म से शादी की साड़ी तक, गरीबी से अमीरी तक। आखिर में मुसीबतों का अंत नहीं आया, बल्कि आई एक रखेल और एक बेटा। मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? अगर किया था तो तुमने धोखा कैसे दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार मुझे और नुआन नुआन को छोड़ देने की? क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया? अगर किया तो तुम हमेशा उसका साथ क्यों देते हो, मेरा क्यों नहीं? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि नुआन नुआन मर गई है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि नुआन नुआन ने तुम्हारे बेटे को नीचे नहीं धकेला था? क्या तुमने मुझ पर एक बार भी भरोसा किया? युआन, माफ करना। कृपया मेरा साथ दें। मेरे पति ने अपनी रखेल के साथ मिलकर न सिर्फ मेरी बेटी को मार डाला, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस पर कीचड़ उछाला। उसे पूरे नेट पर गालियां सुनाई गई। मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, मुझे न्याय दिलाए।
यार बस बहुत हो गया अब और नहीं देखा जाता। बीवी बेटी को छोड़ दिया और अब उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो। जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते और तुम मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। हमें बेवकूफ बनाया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सचमुच बहुत नीच लोग हैं, मारो इन्हें। उन्हें मार डालो। उसे मार डालो। मुझे मत मारो। नुआन नुआन को मत मारो। नुआन नुआन। वो नाजायज यूंची का बच्चा नहीं है और वो जिंदगी भर फिर कभी पिता नहीं बन सकता। तुम उसे बताने वाली नहीं हो या फिर तुम डरती हो कि वो उसे नहीं पाएगा? हो ही नहीं सकता। मकान तो एक एक करके ही रहता है, जल्दी क्या है? मैंने अपनी बहन से वादा किया था उसे नर्क भेजने का। वह बचकर नहीं जा सकता। तो आज क्या उसे ऐसे ही छोड़ दे? सुमान जी की दुष्ट महत्वाकांक्षा अभी सामने आने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं तो जिन यांशु को कैसे बाहर निकालेंगे? मैं समझ गया, तुम कुत्तों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना चाहते हो। मेरी बहन और नुआन नुआन की हत्या करने वाले हत्यारे, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें? मेरी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। और वह नुआन नुआन लड़की, वह तो मर चुकी है। हमारे बेटे की बीमारी का क्या होगा? बोलो ना। पहले तो और भी उपयुक्त किडनी डोनर थे। अगर तुमने नुआन नुआन की किडनी ट्रांसप्लांट करने पर जोर न दिया होता तो आज यह हालात न होते। बस करो, झगड़ा मत करो। अब तक आ गया है, इन बातों का क्या फायदा? मैं फिर से कोशिश करूंगा। बड़ी मुसीबत है प्रेसिडेंट। कल की क्लियरिंग मीटिंग ने हमारे यून कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब शेयर की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। ग्राहक ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और यहां तक कि लोग फोन करके हमें गालियां दे रहे हैं। हम तुरंत पीआर कैसे करें? चले जाओ। मैंने कहा बाहर निकल जाओ। पापा, मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। पापा, क्या मैं तुम्हारी छोटी गर्म कोट नहीं हूँ? पापा, मुझे गोद में लो। नुआन नुआन। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। युआन। तुम यहाँ क्यों आई हो? युआन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। माफ करना। जरूरत नहीं। कृपया आगे से मेरी दुनिया से दूर रहो। मुझसे मिलने मत आना। नहीं युआन, मैंने नुआन नुआन को खोया है। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। दुर्भाग्य से तुमने पहले ही खो दिया है। मुझे पता है मैं गलत था। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं फिर कभी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है नुआन नुआन को मारने के बाद भी मैं वापस आऊंगी? मैं भी नहीं चाहता था। अगर मुझे पता होता कि नुआन नुआन मर जाएगी, मैं कभी उसे ऑपरेशन थिएटर में नहीं भेजता। अब नुआन नुआन चली गई है। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी, मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कैसे जीऊं। कृपया मुझे मत छोड़ो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं फिर कभी नहीं उठूंगा। माफी के लिए समय को पीछे लौटना होगा। मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो जाए। तुम्हें घुटने टेकने हैं तो टेको। युआन, दूर हो जाओ। युआन, युआन, सब मेरी गलती है। तुम मुझे किसी भी तरह से सजा दे सकती हो। कृपया मुझे एक और मौका दो, ठीक है? युआन, वो अभी भी दरवाजे पर घुटने टेके हुए है। लगता है उसे सच में पछतावा हो रहा है। पछतावे से क्या फायदा? क्या मेरी बहन और नुआन नुआन वापस आ सकती है? अगर वह घुटने टेकना चाहता है तो यही मर जाए। शाओए जियावे की हालत बहुत खराब है। एंटी रिजेक्शन दवाएं कम काम कर रही हैं। उसके अंग तेजी से खराब हो रहे हैं। बेहतर होगा नया किडनी मिले। क्या उस समय दूसरा किडनी स्रोत वाकई खत्म हो गया था?
तुम्हें पता है किडनी स्रोत की मांग ज्यादा है, तब तुमने युन नुआन को चुना। वो किडनी स्रोत तुरंत बिक गया। धिक्कार है। क्या कोई और तरीका नहीं है? कम समय में दूसरा किडनी स्रोत ढूंढना मुश्किल है और जियाओ शाओए इंतजार नहीं कर सकता। अभी एकमात्र उपयुक्त बस यही है। यानशु, कोई उपाय सोचा? नया किडनी स्रोत मिल गया है। 90% तक मैचिंग है। यूनियन के उस गुर्दे से ज्यादा भरोसेमंद है। तो फिर XIOA बच सकता है। लेकिन ये गुर्दा मुफ्त में नहीं मिलेगा। यूजी को अपनी कंपनी देकर इसे खरीदना होगा। लेकिन वह भी तो आपका बेटा है। मुझे पता है, वो मेरा बेटा है। मैं उसे कैसे नहीं बचाऊंगा। बस ये एक बेहतरीन मौका है। इससे यूजी से पैसे ऐंठ लो। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मिस्टर जिन, क्या आप सच में यह गुर्दा लेकर XIOA को बचाने जा रहे हैं? क्या मजाक है? बस एक हरामी बेटा है। वो इस लायक भी नहीं है, लेकिन अब तो मर ही रहा है। तो इस बेकार चीज को आखिरी काम तो करने दो। यूजी, बस करो, मत गिड़गिड़ाओ। जल्दी मेरे साथ चलो। छो मत, मुझे मत छो। तुरंत यहां से चले जाओ। यूनियन मर चुकी है, अब पछताने से क्या फायदा? XIOA की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। वह अब आपका इकलौता बेटा है। क्या आप उसकी परवाह नहीं करेंगे? हमें नया गुर्दा मिल गया है। XIOA बच सकता है। जल्दी मेरे साथ चलो। चलो, जल्दी चलो। हाँ, एक नया गुर्दा है। XIOA के साथ इसकी मैचिंग रेट 90% से ऊपर है। लेकिन ये गुर्दा हमारे अस्पताल के चैनल से नहीं मिला है और गुर्दा भी हमारे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? मेरे पास है। चलो बात करते हैं। बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी इस गुर्दे के लिए? अपनी कंपनी दे दो। क्या मजाक कर रहे हो? वह मेरी 10 साल की मेहनत है। कंपनी तो बस एक चीज है। वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। क्या वो इस कीमत के लायक नहीं है? जिन्यांशु, तुम मुसीबत का फायदा उठा रहे हो। वह बस 4 साल का बच्चा है। हम दोनों इतने सालों से व्यापार में लड़ रहे हैं। हम दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम मेरे सामने ये नैतिकता का नाटक मत करो। अगर मैं मना कर दूं तो फिर कोई रास्ता नहीं है। डोनर विदेश में है और सिर्फ मेरी बात मानता है। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। इस तरह मैं आपको समय देता हूं। अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आखिर बेटा ज्यादा जरूरी है या कंपनी? आची, आप इस किडनी को छोड़ नहीं सकते। आपको जरूर बचाना होगा हमारे बेटे को। मैं कैसे बचाऊं? वह मेरी कंपनी चाहता है। वह मेरी 10 साल की मेहनत है। लेकिन शाओए भी आपकी एकमात्र संतान है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे बचाइए ना। पता चला किडनी स्रोत वास्तविक है। वास्तव में शाओए यंग मास्टर के साथ मैचिंग बहुत अच्छी है। हमने बहुत मेहनत की, मुश्किल से डोनर से संपर्क किया, लेकिन हम चाहे जितना पैसा दें, वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। कहता है सिर्फ जिन यानशु के आदेश मानेगा। धत, यह जिन्यांशु हमें फंसा चुका है। तो अब हम क्या करें? प्रेसिडेंट, बुरी खबर है। सुजी ने आत्महत्या करने का नाटक शुरू कर दिया है। पास मत आओ। मंजी, तुम क्या कर रही हो? बेवकूफी मत करो। चाकू नीचे रख दो। वैसे भी शाओए मरने वाला है। मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, किसने कहा शाओए मरने वाला है? क्या अभी भी उम्मीद नहीं है? क्या आपको अपनी कंपनी से मोह नहीं है? 10 साल की मेहनत से बनाया व्यवसाय बेटे की जान से ज्यादा अहम नहीं है ना? आपकी एक बेटी पहले ही चली गई। क्या आप आंखें बंद करके देखेंगे कि आपका बेटा मर जाए? वह तो आपकी एकमात्र संतान है। आप सचमुच जियांग युआन की कही तरह हैं। बेरहम, एक पिता बनने के लायक नहीं। मैं तो मर ही जाऊं बेहतर है। यमलोक जाकर मैं जल्दी ही मैं बचाता हूँ।
मैं बचा ही दूंगा, ठीक है। मंजी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे और मत दबाओ, ठीक है ना? मैं जिन यांशु को मान जाता हूं, उससे किडनी स्रोत बदलने की बात मान लेता हूं। मेरे शेयर तो पहले ही आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे जो चीज चाहिए वह भी मुझे मिलनी चाहिए ना? ये अंगदान सहमति पत्र है। डोनर की सारी जानकारी और दस्तावेज इसमें है। अब आप खुद संपर्क कर लें। ठीक है, अब कंपनी मेरी है, आप जा सकते हैं। ये सारी चीजें भी साथ ले जाओ। यह रेडिएशन से बचाता है थकान होने पर। मैंने तुम्हारे लिए शांतिदायक इत्र चुना है। युआन, काम में व्यस्त रहते हुए खुद को इतना थकाना मत। युआन, कंपनी भी जिन यांशु ने ले ली है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब धीरे धीरे जाल सिकोड़ने का समय आ गया है। मिल गया? यह आखिरी बार है, सुमान जी। मैंने तुम्हारे और शावे के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। शावे का ऑपरेशन हो जाने के बाद हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो क्या तुम हमारा ख्याल नहीं रखोगे? शाओ, ये तुम्हारा इकलौता बच्चा है। हमेशा से युआन और नुआन नुआन ही चाहता था। लेकिन नुआन नुआन तो चली गई। नुआन नुआन चली गई, पर युआन तो है। मुझे युआन के पास जाना है। वह तुमसे तलाक ले चुकी है। अब केवल मैं और शाओ ही है। बस करो, चाहे तलाक हो या ना हो, मेरी पत्नी केवल जियांग युआन ही है। मुझे उसके पास जाना है, उससे माफी मांगनी है, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसे वापस पाने की। रही बात तुम्हारी और शावे की, तो मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ खो चुका हूं। मैंने काफी कुछ किया है। डॉक्टर, मरीज को एक्यूट किडनी फेल्योर है। किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी है। क्या अभी तक डोनर से संपर्क नहीं हुआ? हो गया है। यह डोनर की सहमति पत्र है। अच्छा, ठीक है। बुरी खबर है, डोनर ने अचानक मन बदल लिया है। वह अस्पताल आकर ऑपरेशन कराने से इनकार कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक मन बदल लेना, यह नहीं चलेगा। अब क्या करें? क्या हुआ? अंगदान सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले बच्चे के पिता थे, लेकिन अभी अभी बच्चे की मां ने कानूनी अभिभावक होने के आधार पर अंगदान सहमति पत्र रद्द कर दिया है। अब डोनर ने मन बदल लिया है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। ये मरीज का दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है। स्थिति पहली बार से ज्यादा गंभीर है। अगर 3 घंटे के भीतर ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। अब क्या करें? अब क्या होगा? जिन यांशु, मैं जिन यांशु से साफ साफ पूछने जाता हूं। जिन यांशु, तुमने मुझे जो अंगदान सहमति पत्र दिया था उसका क्या मतलब है? डोनर ने अचानक मन क्यों बदल लिया? वह दान क्यों नहीं करना चाहता? मैंने तुम्हें असली डोनेशन पेपर दिया था, लेकिन डोनर खुद मन बदल गया। इसका मुझसे क्या लेना देना? जिन यांशु, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने तो अपनी कंपनी तुम्हें दे दी है। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। क्या एक हरामजादे की जान तुम्हारे लिए इतनी कीमती है जो तुम इस हद तक चले गए? क्या तुम्हें पता है, छाओ ये की बीमारी अगर बच भी गया तो वो एक नाकारा इंसान ही रहेगा। छाओ ये की ये बीमारी जन्मजात है। किडनी ट्रांसप्लांट सफल भी हो जाए तो साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। वो कभी भी आम इंसान की तरह नहीं जी पाएगा। पूरी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर रहकर जीना पड़ेगा। तो फिर इलाज बंद कर दो। हाईटेक इक्विपमेंट से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दो। किडनी ट्रांसप्लांट के बिना भी युवराज शाओ की जिंदगी काफी लंबी खींची जा सकती है। क्या हम सचमुच इलाज बंद कर दें? एक बेकार निराशाजनक इंसान, उसमें और कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह आपका बच्चा भी तो है। तुम याद रखो, मेरे अपने कानूनी बच्चे हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। जियांग युआन और युन नुआन तुम्हारे लिए अनन्य और अतुलनीय है। फिर तुम उन्हें ये सारी तकलीफें क्यों देते हो?
और सारी अच्छाई बेगानों के लिए बचा कर रखते हो। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है सबसे अच्छी चीज सबसे प्रिय को देनी चाहिए। अरे कोई इसे यहां से बाहर फेंक दो। जिनयानशु, तुमने मुझे धोखा दिया। जिनयानशु, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने ही आया हूँ। चाओ ये के असली बाप ने उसे त्याग दिया है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। और तुम, जिसका उससे कोई खून का रिश्ता भी नहीं, यहाँ जान देने लेने पर तुले हो। तुम्हारी यह बेवकूफी देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम क्या कह रहे हो? सुमान जी, जिनयानशु की 7 साल से छुपी हुई प्रेमिका है। चाओ ये उन दोनों का बच्चा है। उन दोनों ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हारा सारा फायदा उठा लिया। तुम कह रहे हो कि छाओ ये सुमानजी और जिनयानशु का बच्चा है? मरीज का हृदय गति कम हो रहा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। क्या डोनर अभी तक नहीं आया? जिनयानशु, फोन उठाओ। सुमन जी, युनची, तुमने जिनयानशु को ढूंढा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या छाओ ये वास्तव में मेरा बच्चा है? छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार करो। युनची, मुझे तुरंत डीएनए टेस्ट करवाना है, अभी फास्ट ट्रैक पर। मुझे तुरंत नतीजा चाहिए। पता है शाओये को इतनी तेज रिजेक्शन प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्योंकि शाओये और नुआन का कोई खून का रिश्ता नहीं है। युनची, युनची, तुम एक कमबख्त बेवकूफ हो। अपने दुश्मन के बेटे के लिए तुमने अपनी खुद की बेटी को मार डाला। जिनयानशु, नहीं, नतीजे इतने क्रूर नहीं होंगे। नहीं। युन साहब, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। नहीं, मैंने आखिर क्या कर दिया? नुआन नुआन, बेटी मुझे माफ कर दो। नुआन नुआन, बाप ने तुझे मार डाला। कृपया शोक संतप्त हो। शाओये, मेरा शाओये, शाओये। चलो बात करते हैं। लगता है चाहे कितनी भी साजिश रच लो, दूसरों की जान ले लो, मौत से बच नहीं सकते। क्या तुम मेरे बदले का नतीजा देखने आए हो? तुम तो बहुत पहले से शाओये के मरने का इंतजार कर रहे थे। मैं इतना विकृत नहीं हूं। मुझे भी अफसोस है। मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं। क्या सच्चाई? पता है जिनयानशु ने जिस डोनर को ढूंढा था वह कौन था? और पता है क्यों? डोनर ने अचानक मन बदल लिया। संग युआन लांग, मां के उपनाम से। उसका असली नाम जिन युआन लांग होना चाहिए था। वह जिनयानशु है। बस विदेश में पलाबरा, इसलिए तुमने नहीं देखा। वह और शाओये असल में हैं एक ही बाप की संतान, इसलिए किडनी मैच नुआन नुआन से कहीं बेहतर था। यह सामान्य है। लेकिन तुम्हें लगता है जिनयानशु, क्या वह सच में अपने हाथों पले बड़े शादीशुदा बच्चे को लाएगा तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को बचाने के लिए? हाँ, शुरू से ही उसका इरादा नहीं था।
संग युआन लांग की किडनी दान करने का। नुआन नुआन की मौत के बाद जिन ये उसके लिए बस एक फेंका हुआ मोहरा बनकर रह गया। वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, युनची की आखिरी बूंद तक का रस निचोड़ने के लिए। कहना पड़ेगा युनची ने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन उसने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। जिन यानशु नहीं दे रहा, लेकिन युनची ने नुआन नुआन को उसे बचाने के लिए दिया। हालांकि वह तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंसान वही था। और तुमने उसे ही धकेल दिया उस अनंत नर्क में। जिन यानशु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सुमनजी, मेरी तरफ देखो। युनची और शियाओ ये के लिए भी। तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दे सकता हूँ। युनची, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर मैं ऐसा नहीं करता, शायद तुम जिंदगी भर मुझे देखना भी नहीं चाहोगी। युआन, मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो। तुम्हें तो पता ही है ना। युआन, मैं तुमसे विनती करता हूं, किसी और से शादी मत करो। क्या हमने यह नहीं कहा था जीवन भर साथ रहेंगे? युआन, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के साथ नहीं जा सकती। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पास वापस आ जाओ। दूर हो जाओ। मुझे मत छुओ। तुमने नुआन नुआन को मार डाला और अब चाहते हो मैं वापस आ जाऊं। सपना देख रहे हो। युआन, मुझे भी समझी और जिन यानशु ने धोखा दिया था। अब मुझे पता चला शियाओ ये बिल्कुल मेरा बच्चा नहीं है। युआन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो, वरना मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। युआन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो नुआन नुआन को मारने के लिए। मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन हम दोनों फिर से एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम नुआन नुआन को दोबारा जन्म दे सकते हैं। युआन, मैं तुमसे प्यार करती हूं, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? प्रिय, तुम्हारा यह जन्म चिन्ह बादल जैसा लगता है और यह दिल के ठीक ऊपर है। क्या यह मुझसे प्यार करने का निशान है? तुम बुरे हो। जन्म चिन्ह कहां है? तुम युआन नहीं हो। तुम कौन हो? मैं निश्चित रूप से युआन नहीं हूं। यह बहुत हास्यास्पद है। तुम बार बार कहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन इतने समय बाद भी तुमने कभी नहीं देखा कि मैं वह नहीं हूं। तुम सच में कौन हो? युआन कहां है? मैं जियांग युआन की बहन हूं। जियांग युआन। हम जुड़वा बहनें हैं, बस माता पिता के तलाक के बाद। मैं माँ के साथ विदेश चली गई। हाल ही में वापस आई हूँ। अगर तुमने नुआन नुआन को मारने का काम न किया होता, मुझे लगता है कि मेरी बहन ने मेरा औपचारिक परिचय तुमसे करा दिया होता। तो तुमने युआन का रूप क्यों धारण किया? वह कहां है? क्या तुम उससे मिले नहीं हो? वह मर चुकी है। यह असंभव है। क्या तुम नहीं जानते? किसी माँ के लिए बच्चे को खोना विनाशकारी आघात होता है। वह कब मरी? नुआन नुआन की 7वीं सप्ताह, यानी नुआन नुआन के जन्मदिन वाले दिन। अगर उस दिन तुम वादे के अनुसार घर आते, शायद तुम आखिरी बार उसे देख पाते। वह कैसे मरी? समुद्र में कूदकर उस तलाक समझौते को छोड़ने के बाद। तो तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह मेरी बहन की अंतिम इच्छा थी। बहन की मृत्यु से पहले की अंतिम मांग। तुम्हें नरक भेजना था। वैसे तुम्हारे पास मौका भी नहीं था। बहन को पहले से ही पता था कि शाओये तुम्हारा बच्चा नहीं है, और सुमानजी और जिन यानशु की साजिश भी जानती थी। उसने सारी सच्चाई नुआन नुआन की अस्तिक्लश के सामने रखती थी। बस उस रात अगर तुम वादे के अनुसार घर आते, एक नजर देखते, तो तुम्हें पता चल जाता। दुर्भाग्य से
आखिरी वादा भी तुमने तोड़ दिया। नहीं। और एक बात बताता हूँ, शादी से पहले जांच में तुम्हें वीर्य कमजोरी निकली थी। बहन ने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किसी को नहीं बताया। नुआन को गर्भ में लाने के लिए उन सालों में उसने बहुत सारी गर्भधारण की दवाइयां खाईं। बच्चा आना बहुत मुश्किल था, पर इन कुछ सालों में तुम लगातार शराब पीते रहे, दावतें करते रहे, खान-पान भी ठीक नहीं था। वीर्य कमजोरी अब बिल्कुल मर चुकी है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई बच्चा नहीं होगा, यानी कि तुमने जिसे मारा वह तुम्हारी जिंदगी का इकलौता बच्चा था। अब तुम नर्क में रहो और पछताते रहो। मिस्टर जिन, आप पर धोखाधड़ी और कंपनी चोरी का आरोप है। हमारे साथ चलिए। नहीं, ये सब झूठ है। आप मुझे नहीं ले जा सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेईमान। मर जा। मेरी तरफ से युंजी से माफी मांगना। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गलती उसी के साथ हुई। सोचा नहीं था सुमन जी इतनी सख्त हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानते, एक बच्चा खो चुकी माँ के लिए ये कितना दर्दनाक होता है। जिन्यांशु इस बार पूरी तरह खत्म हो गया। हाँ, अगर मरा नहीं तो बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। सुमन जी 7 साल तक उसके साथ रही, उसके सारे गुनाह जानती थी। अगर वो इतना बेरहम न होता तो शायद इस हालत में न पहुंचता। ये है उसकी सजा, औरतों के साथ खेलने और बुरे काम करने की। अरे देखो, वो आदमी इस कब्र पर कई दिन से घुटने टेके हुए है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे जवान, तुम ठीक तो हो ना? क्या युंजी मर गया? सुना है तुम्हारी बहन की कब्र पर घुटने टेके मर गया। इस तरह मरना शायद उसके लिए ठीक ही था। ये तो वो मेरी बहन अनुआनुआन का कर्ज चुका रहा था। उसकी जायदाद का क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ मेरी बहन अनुआनुआन के नाम पर एक चैरिटी फंड बनाऊं। इस पैसे से उन औरतों और बच्चों की मदद करूं जिन्हें जरूरत है। अच्छा, तुम जो भी फैसला लो मैं साथ हूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। क्या तोहफा? जिन्यांशु बच गया है, लेकिन वो वनस्पति मानव बन गया। उसके गिरने के बाद कई आर्थिक मामले फिर से उभर कर आए। कंपनी जल्दी से टूट गई और मैंने मौका पाकर यून ग्रुप को वापस खरीद लिया। मुझे लगता है ये तुम्हारी बहन यूनजी के साथ मिलकर बनाया हुआ साम्राज्य है। इसमें उसका बहुत मेहनत लगा हुआ है। तुम भी शायद नहीं चाहोगी कि ये खत्म हो जाए, है ना? अयान, धन्यवाद। तुम मुझसे धन्यवाद क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा मंगेतर हूं ना। लेकिन बात यहां तक आई है, तुम्हारी बहन का बदला भी ले लिया गया है। क्या अब हमें भी शादी का समारोह आयोजित करना चाहिए? दीदी, तुम वहां ठीक से रह रही हो ना? मैं भी अब शादी करने जा रही हूं। अयान, वह बहुत अच्छा इंसान है। अगर उसने मेरा साथ न दिया होता तो मैं यहां तक कभी नहीं टिक पाती। उसकी मदद से सभी बुरे लोगों को उनका मिलने वाला सजा मिल गई है। तुम और नुआन आन अब शांति से आराम कर सकते हो। दीदी, तुम चिंता मत करो। भविष्य में मैं तुम्हारे अधूरे सपनों के साथ खुशी से जिंदगी जाऊंगी।